नमस्कार। आज हम बात करेंगे, यदि द्वितीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में स्थित हो तो इसके क्या फल मिलेंगे, हमें क्या परिणाम होंगे, अच्छे अथवा बुरे। सबसे पहली बात तो ये कि अगर द्वितीय भाव ये शिशु अवस्था अथवा कुमार अवस्था का भाव है, ये संस्कार का भाव है, इसे कुटुंब भाव कहते हैं। और चतुर्थ भाव पारिवारिक सुखों को दर्शाता है। तो यदि द्वितीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में स्थित है और बलवान है, पीड़ित नहीं, तो इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति एक अच्छे संस्कारित परिवार में और धनाढ्य परिवार में जन्मा है। धनाढ्य इसलिए क्योंकि ये धन भाव भी है और ये भी धन भाव है। ये चल संपत्ति का है, ये अचल संपत्ति का है। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जिसका द्वितीय चतुर्थ में बलवान होकर स्थित हो, तो इसका अर्थ है उसने एक संस्कारित एवं धनाढ्य परिवार में जन्म लिया। दूसरा, ये द्वितीय अगर चतुर्थ भाव में स्थित है, द्वितीय भाव शिक्षा का भाव है और चतुर्थ भाव ये भी शिक्षा का भाव। तो एक शिक्षा का भाव का स्वामी दूसरे शिक्षा के भाव में स्थित है। दोनों में शिक्षा कॉमन है, इसलिए ऐसे व्यक्ति की शिक्षा अच्छी होती है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में ही जाए, हालांकि यह जरूरी नहीं है, इसके लिए अन्य योग देखने होंगे, लेकिन यह भी संभावना बनती है कि ऐसा व्यक्ति शिक्षक हो सकता है, उपदेशक हो सकता है। तीसरा, चूंकि ये धन भाव है और ये भी धन भाव है अचल संपत्ति का, और ये चतुर्थ भाव समस्त सुख सुविधाओं का भाव, जैसे भूमि, भवन, वाहन, माता, नौकर चाकर, इन सभी का भाव है। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन की समस्त सुविधाएं प्राप्त होती हैं। वो अपने जीवन काल में समस्त भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग करना चाहता है और उसे प्राप्त भी होता है। इसके अलावा द्वितीय भाव ये उत्तराधिकार का भाव भी है और ये अचल संपत्ति का। अगर द्वितीय चतुर्थ भाव में स्थित है तो इसका यह भी अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति को उत्तराधिकार में अचल संपत्ति प्राप्त हो सकती है और यह उत्तराधिकार माता से प्राप्त होगा, क्योंकि ये माता का लग्न है। और यहां से यहां तक अगर हम गिनते हैं तो ये लाभ भाव एकादश भाव का, ये एकादश भाव है। तो एकादश भाव का स्वामी लग्न में स्थित है, माता के लग्न में, लाभ का स्वामी, इसलिए माता से लाभ प्राप्त होगा, माता से उत्तराधिकार प्राप्त होगा। एक और भी बात है कि ये जो एक माता के लिए ये एकादश भाव बड़े भाई का भाव या बड़ी बहन का भाव होता है। तो उनकी जिसकी कुंडली में ऐसा योग है, तो ऐसा भी संभव है कि इनकी माता को इनके भाइयों के द्वारा कोई भूमि या जमीन आदि दी गई होगी, कोई अचल संपत्ति दी गई है और वो अचल संपत्ति अंत में आपको ट्रांसफर की जाएगी माता के द्वारा।
अगर द्वितीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में स्थित होता है तो उसके ये फल हैं कि ऐसे व्यक्ति के पास समस्त सुख सुविधाएं होती हैं, शिक्षा उच्च होती है, धन होता है, माता से लाभ प्राप्त होता है।